नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हमारे साथ संदीप जी हैं, तो मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं इनसे, जो मेरे मन में कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा उसको दूर करने की आपसे बिल्कुल कोशिश करता हूं। तो मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि एक नाम है वीरभद्र और काल भैरव जी। क्या ये दोनों एक ही रोल है या अलग अलग है? इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए और हमारे दर्शकों को भी बताइए। नमस्कार सभी व्यूअर को। मैं आप सबको ये एक चीज क्लियर कराना चाहता हूं कि देखिए, वीरभद्र और काल भैरव ये हैं तो रुद्र ही, रुद्रांश जिसको बोलते हैं, भगवान शंकर के ही जटा से दोनों निकले हैं जी। लेकिन इनका कार्य अलग अलग है और इनकी प्रस्तुति अलग अलग समय है जी। जैसे हम वीरभद्र की बात करते हैं तो वीरभद्र को पहली बार उल्लेख आता है कि भगवान शंकर अब जब मां सती हवन कुंड में जल जाती हैं जी, तो जब ये शंकर जी को पता चलता है कि सती ने अपना देह त्याग किया हवन कुंड में, तो शंकर जी को गुस्सा आता है और वो अपने जटा का एक बाल ऐसे उखाड़ के और जमीन पे फेंकते हैं, तो उससे वीरभद्र का जन्म होता है। मतलब कि वीरभद्र जो है वो शंकर जी के ही एक अवशेष हाँ, उन्हीं रुद्रांश आप कह सकते हैं। अच्छा, अंश है। हाँ, अंश, ठीक। तो वीरभद्र उस समय प्रकट होते हैं और उनको आदेशित करते हैं शंकर जी कि आप जाओ और राजा दक्ष जो है, जो प्रजापति दत्त हैं, उनका आप संहार कर दो। तो वीरभद्र वहां जाते हैं और उनका संहार करते हैं। ये वीरभद्र के हैं। अब आते हैं हम काल भैरव पे। तो काल भैरव भी शंकर जी के ही रुद्रांश हैं और शंकर जी के जटाओं से ही निकले हैं, जिनको शंकर जी, आप काशी तो जानते होंगे, वाराणसी काशी बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। तो काशी के जो क्षेत्रपालक हैं, क्षेत्रपाल उसको बोला जाता है कि जैसे काशी क्षेत्र की जो रक्षा करते हैं वो क्षेत्रपाल काल भैरव जी हैं। तो काशी में शंकर जी क्या किए थे? ध्यान मुद्रा में थे। करोड़ों करोड़ वर्ष वो ध्यान कर रहे थे। महाश्मशान पहले काशी को बोला जाता था। तो इस श्मशान में आके भगवान शंकर स्वयं करोड़ों वर्ष तपस्या किए थे। तो काल भैरव को यहाँ का क्षेत्रपालक बनाया गया था कि इस क्षेत्र के रक्षा, जो भी रक्षा है वो आप करोगे। तो ये भी शंकर जी के अंश है। दूसरा चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी लोग बनारस आते हैं जी, जो भी लोग बनारस दर्शन करने आते हैं, मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर बनारस आने को सिद्ध मानते हैं तो आप लोग काल भैरव पर भी जरूर दर्शन करने जाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बनारस के क्षेत्रपाल जो हैं वो काल भैरव है। और मंत्र में भी कहा जाता है, मंत्र ऐसा है कि यम 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 यच्छरूपम दश दिश विदितम भूमिकंपायमानम जी। तो ये इनके स्तुति में कहा जाता है काल भैरव जी। और इनको ही काल भैरव क्षेत्रपालक बोला जाता है। तो दोनों शिवांश ही हैं, रुद्रांश ही हैं। इन लोगों का कार्य और नाम और कार्य का समय ये अलग अलग है जी। मतलब कि वीरभद्र को जो अपनी जटाओं से वो किए थे, उनके अंश थे, तो वो जो दक्ष को मारने के लिए जी, बिल्कुल। और जो काल भैरव बता रहे हैं, काल भैरव जी को ये काशी के का क्षेत्र पालक बनाया गया। हाँ, इसीलिए तुमको काशी का कोतवाल बोला जाता है। जैसे हमारे कोतवाल मतलब एसपी, आज के जो एसपी हैं, तो एसपी को ही आप बोलते हैं ना कि भाई पूरे क्षेत्र की कमान दिया जाता है, तो वो एसपी हैं। आप काशी के एसपी कह सकते हैं। धन्यवाद संदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए, हमारे दर्शकों का भी। तो धन्यवाद।